जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर दिल्ली कांग्रेस ने आयोजित किया दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन। 2 अक्टूबर को दिल्ली कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन का आयोजन किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित महासम्मेलन में कांग्रेस ने दलित व अल्पसंख्यकों के हक की बात करने के साथ ही एमसीडी निगम वार्डों के परिसीमन ड्राफ्ट की अंतिम रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पर हमलावर रही। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संविधान में दलितों और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए हैं उसके विरुद्ध भाजपा और आम आदमी पार्टी के शासन में देश सहित दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों व हितों की अनदेखी और उन पर अत्याचार बढ़े हैं। जब इस मुल्क में तानाशाही हो जाए और एक ऐसा शासक बैठ जाए जो विपक्ष की आवाज को ना सुने, किसानों के दर्द को ना सुने, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं 850 से ज्यादा मौतें किसानों की हुई। क्या उसको नहीं पता कि किसान परेशान? इतना लंबा आंदोलन चला। अरे कांग्रेस के समय में भी आंदोलन होते थे। आदरणीय खुर्शीद साहब मंत्री रहे, शक्ति भाई खुद मंत्री रहे अपने राज्य में। कांग्रेस के समय में यदि कोई 2 दिन धरने पे बैठ जाए तो कांग्रेस का नेतृत्व जाके उनसे बात किया करता था। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका दर्द पूछा करते थे, उसमें गंभीरता दिखाई देती थी तो उस पर फैसला लिया जाता था। विधानसभा का हिस्सा हम भी रहे, शीला जी को हम जानते हैं। दिल्ली में कोई इस तरह का निर्णय लिया गया तो उसको वापस लेने में देर नहीं लिया करती थी। लेकिन इस मुल्क का जो शासक है, पहली मर्तबा हुआ जिसने 850 से ज्यादा किसानों की आहुति दिला दी अपने फैसले को वापस ले। कौन दोषी है? कौन जिम्मेवार? किस चीज का प्रतीक है? यह प्रतीक है तानाशाही का। यही कारण है कि आज बिहार में पिटता है तो गरीब और दलित पिटता है। सड़क पे धरने पे कोई बैठता है तो दलित और मजदूर का, गरीब का बच्चा बैठता है, नौकरी के लिए परेशान है। आज दलित और उन लोगों को जिनको संविधान में व्यवस्था है रिजर्वेशन की, वो चिंतित है। साहब सरकारी नौकरी खत्म हो गई तो मेरा रिजर्वेशन तो अब किस कोई मायने का ही नहीं। सारे जो उपक्रम, जो तस्वीर में आप चेहरे देखते हैं, जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को बनाया, जो इस देश के उपक्रम थे, उनको धीरे धीरे बेच डाला। नौकरी देने की बात करते थे, आपने नौकरियों से इन लोगों को दूर और वंचित कर दिया। क्या रिजर्वेशन का आज कोई मतलब रह गया? कोई मतलब है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज युवाओं को नौकरी मिल सकती है क्या? अरे जब प्राइवेट नौकरी में आप जबरदस्ती भेज रहे हो, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी तो कहां से रिजर्वेशन? मेरा दलित समाज यहां बैठा है, एमसीडी का उदाहरण देता हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा, समय बहुत हो गया। आदरणीय जय किशन जी और वीर सिंह दिघार और तमाम यूनियन यहां हुई, क्षमा चाहता हूं नाम नहीं ले पा, विजय जी बैठे हैं डीएमसी। इन एम्प्लॉय की एक ही मांग है कि एक तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। पिछली वाल्मीकि जयंती पे एक बड़ा डेलीगेशन लेकर हम मिले थे राहुल जी से, और राहुल जी की जो सोच है, इस मुल्क से ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, ये राहुल जी का संदेश है, ये पार्टी का संदेश है। लेकिन नौकरियां धीरे धीरे जिस तरह से कॉर्पोरेशन में खत्म हुई है, मैं केजरीवाल और भाजपा दोनों से पूछना चाहता हूं। एक उदाहरण के साथ, एक सफाई कर्मचारी की सैलरी जानकर आपको हैरानगी होगी, लगभग 45,000 50,000 रुपए। इसीलिए हर आदमी चाहता है कि मेरी परमानेंट नौकरी लग जाए। उस गरीब को यह है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन नौकरी ठेकेदारी पे चल रही। ठेकेदार के अंडर में मात्र 10 से 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। माफ करना साथ ही इस मंच से कहना चाहता हूं, प्राइवेट में भी वही काम कर रहा है वो सफाई का, और सरकारी नौकरी में भी सफाई का कर रहा है। अंतर यह है कि वहां उसको 50,000 मिल रहा है और ठेकेदारी में उसको मात्र 10 से 12,000 मिल रहा है। शोषण हो रहा है। विजय ने जो कहा 12,000 में कोई घर चला सकता है? नहीं चला सकता। यही मांग है कि हमें पक्की नौकरी दो, बेशक से सफाई की नौकरी दो। ये लोग करने के लिए तैयार है। अरे जब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, उसको एक उम्मीद है सरकारी नौकरी मिलेगी तो मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित। एक उदाहरण मैंने दिया है, जहां सरकारी नौकरी खत्म करने की बात है तो आज 22,000 शिक्षक दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे है। शक्ति भाई, एक ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति गुजरात में कहता है कि हर मोहल्ले में, हर गांव में मैं एक स्कूल खोलूंगा। शर्म आनी चाहिए। 22,000 शिक्षक आज भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिल्ली में काम करते हैं।
डीटीसी में वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, एमसीडी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, एनडीएमसी में कोई भर्ती नहीं है, डीसीडी जिसको कहा जाता है खाकी वर्दी पहन के जो इसके प्रचार प्रसार पे रोड पे खड़े कर दिए गए हैं बच्चे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आखिर नौकरी कहां दे रहे हो? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मौन रूप से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भाजपा के चलाए हुए नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है जब दिल्ली दंगों की तरफ जाती है तो अरविंद छुप के घर बैठ जाता है। उस दिन राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति और सद्भाव के लिए वहां काम कर रहा है। गरीब भूख से मरता है, कोविड में परेशान होता है, लंबी लंबी लाइनें कब्रिस्तान और सुनसान घाट में लग गई, सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन उस समय राहुल गांधी सड़क पर उतर के मजदूर की आवाज बनने का काम करते हैं। भाजपा मुकदमे करती है और राहुल गांधी उनके आंसू पहुंचता है। यह सबसे बड़ा अंतर है साथी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।